sort of endless resources and are already well ahead of the game in terms of building up these kind of outposts. So India is seeking to enlarge its footprint in the Indian Ocean region, that China is seeking to muscle its way into the Indian Ocean. भारत अफ्रीका में मॉरिशस के आइलैंड एगलेगा में अपनी एक नेवल बेस बना रहा है ताकि चाइना को काउंटर किया जाए। भारत टारगेट बना रहा है चाइना को कि किसी तरीके से हर लिहाज से चाइना को काउंटर किया जाए और इसीलिए नेवल बेस तैयार हो रही है एगलेगा में। इससे पहले मालदीव्स को काउंटर करने के लिए नेवल बेस तैयार की गई थी जिसकी पूरी दुनिया ने दाद दी है। जो है वो नेवल बेस बना रहा है और इसमें आपको पता है इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं। भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा पाकिस्तान का कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी? 6 गुना हमसे ज्यादा है। एक परचम तले कम से कम भारत के हिंदुओं को मुत्तहिद करें, एक करें। मेरा ख्याल है कि उसमें वो तकरीबन किस्मत की देवी और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं। चाइना तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहें कि वो तो हमारी स्पॉट में है ना, तो अगर वो उनको कम्पीट करना भी चाह रहे हैं तो वो अपनी तरफ से तो मतलब कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनको कोई इफेक्ट दे सकते हैं क्योंकि वो उनसे भी ज़्यादा अगर हम कंपैरिजन करें तो वो उससे भी ज़्यादा डिवेलप्ड है। चाइना ऑलरेडी 2 से 3 बार भारत के हाथों ही मुंह की खा चुका है। जो मुहावरा है ना कि तेरी हिम्मत का चर्चा अब गैर की महफिल में है, वही हो रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। ये वो खतरा था कि जिसका हमेशा से इदराक किया जा रहा था। कहा जाता है कि ये जो एगलेगा का इलाका है, इधर अमेरिकन एंड ब्रिटिश ने भी एक वक्त था कि उन्होंने सोचा था कि हम इस इलाके को जो मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि हम उनके साथ ना साइज में हमारा मवाजना है ना हमारा उस तरह से रिसोर्सेज में मवाजना है, हमारा उस तरह से रिसोर्सेज में मवाजना है। इंडिया दिन ब दिन आपका बजट अपना बढ़ा है डिफेंस फोर्सेस का, हमने उसको तकरीबन रोका हुआ है। मुकाबला किससे कर रहे हैं? अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत से हमारा मुकाबला है। मुझे ये बताओ कि कास्टर आप बीबीसी की हो या पाकिस्तान की हो? पाकिस्तान क्यों? सच ना बोलो। सच बोलो। मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं बता रही हूँ तो वो भी झूठा आप डिसाइड करेंगे। कितने सालों कश्मीर अटाटूक बना हुआ है, कितना जुल्म कर रहा है भारत कश्मीर के ऊपर, ये आपको नजर नहीं आता? नमस्ते दोस्तों, हाल ही में घटना ने पाकिस्तान मीडिया को हिला कर रख दिया है क्योंकि भारत ने अपनी ताकत को हिंद महासागर में बढ़ाते जा रहा है जिससे पाकिस्तान को हैरान कर दिया है। इससे पहले की तुलना में भारत के नई रणनीतियों से जो उसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचा रही है, पाकिस्तान इससे डरा हुआ है। भारत की ताकत का नया दिन आया है और ये दिखाता है कि हिंद महासागर में उसकी बौद्धिक और सामरिक स्थिति मजबूत हो रही है और पाकिस्तान मीडिया इस बदलते सीन को देखकर हैरान और परेशान है। आपका क्या विचार है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद। और भारत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारी जो अवाम है ना वो बहुत ज़्यादा जोशीली अवाम है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हमने पाकिस्तान हासिल किया है। हम लोग जो हैं हमारे अंदर एक ईमान का जज्बा है, हम लोग अपनी जानों की परवाह नहीं करते। तो इकॉनमी में ये जज्बा कहाँ गया? मईशत तो नज़र नहीं आ रही। बेटा ये पता क्या बात है, आपने इस बारे में सवाल तो कर दिया। इस बारे में ये हमारा जवाब है कि आज तक जब से पाकिस्तान बना है जितने भी सियासतदान हैं इन्होंने मुल्क को लूटा है। नहीं, मुझे ये बताएं, आपने बोला है कि हम कलमे की बुनियाद पर तो हम वाकई बने हैं हम। इस वक्त हर कोई हमसे आगे निकल गया, ठीक है जी। क्या हम भारत का मुकाबला कर सकते हैं? मुझे पता है मुसलमान तो वहाँ पर भी, मुसलमान तो पूरी दुनिया में है। जी भारत का मुकाबला कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कैसे? सर हम भी एटमी पावर हैं। अच्छा। अगर भारत एटमी पावर है तो हम भी एटमी पावर हैं। अच्छा। ऐसी हमारा मुल्क बहुत छोटा है, उनका बहुत बड़ा है, तो कोई ऐसी बात नहीं। हमारा कम नुकसान होगा, उनका ज्यादा होगा। कैसे? मुल्क तो छोटा हमारा है, हमारे तो एक पूरे पाकिस्तान जितना, उनके एक स्टेट है। तो कोई बात नहीं, एक स्टेट है वो। हम तो जब जंग होती है ना बेटा तो हर चीज को टारगेट किया जाता है, किसी एक को नहीं होता। जंगों में नहीं हमने मात देनी। मईशत की बात करें, मईशत की बात यही है। मैं उसमें आपको ये बता रहा था कि अगर हमारे सियासतदान आपस में सर जोड़ लें तो कोई ऐसी बात नहीं कि हम भारत क्या दुनिया की किसी भी ममालिक को मात दे सकते हैं। दे सकते हैं अभी? हाँ जी दे सकते हैं, क्यों नहीं? भारत को अभी? हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? किस सेक्टर में? ये तो बताए, जंगों को ना छेड़े, किस सेक्टर में? चले मैं जंगों को नहीं छेड़ता, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि देखें अब जो हमारे पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही है मरियम नवाज साहबा, ठीक है, वो कारोबारी लोग हैं, ठीक है, वो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह और पाकिस्तान को एक नया मुल्क बनाएंगे। मईशत में, तालीम में हम मात दे सकते हैं भारत को, टेक्नोलॉजी में हम मात दे सकते हैं। देंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं देंगे? हमारे पास इंडस्ट्री भी है, हमारे पास। कोई इंडस्ट्री नहीं है सर हमारे पास।
क्यों नहीं है बेटा, क्यों नहीं इंडस्ट्री इंडस्ट्री है? हमारे पास पाकिस्तान स्टील इंडस्ट्री है, हमारे पास सारे में जा रही है। खसारे में जा रही है बेटा, ठीक हो जाएगी ना। अभी चंद दिन तो हुए हैं कि सर देखिए, हम ख्वाब बैठे बिठाए 77 सालों से ही देख रहे हैं और अमल हमें किसी भी चीज़ पे नजर नहीं आ रहा। कर्जों में हम डूब गए हैं। जो इंडस्ट्रीज मिली थी पाकिस्तान को वो भी खसारे में हम जा रहे हैं। हम IMF के तरले दरवाजा खटकाते हैं कि हमें चंद डॉलर्स की भीख दे दो, और ये बात सच है, मैं अपने से नहीं बना रही। नहीं, आपकी बात ये सच है, ये आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन बात पता क्या है, अब ये मुल्क में जो वज़ीर आज़म आ रहे हैं, जो वज़ीर आला बन रहे हैं 4 सूबों में, उसमें जो है ये सर जोड़ के मेहनत करें तो ऐसी कोई बात नहीं दुनिया के किसी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम चाइना को क्या समझते हैं? चाइना वर्ल्ड पावर है, मेहनती लोग हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा तरक्की पसंद ममालक है, दुनिया में फेवरेट ममालक है। आपका? हाँ, सबका, मेरा अकेले का नहीं है। सिर्फ पाकिस्तानियों का ही मैंने देखा है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने पता नहीं क्या समझा हुआ है चाइना को अपना। हालांकि पता नहीं हम चाइना से बाहर क्यों नहीं निकलते। एक चीज़ हमारी आज यहाँ मेड इन चाइना की है, अपना कोई ब्रांड हमारा नजर ही नहीं आ रहा। नहीं बेटा, हमारे भी ब्रांड हैं, पता क्या बात है, हमारे ब्रांड की एडवर्टाइजिंग ही कुछ नहीं। कौन सा ब्रांड है हमारा? कई ब्रांड हैं हमारे, जीन्स के ब्रांड हैं हमारे, SBG है, इसके अलावा मैं अपने गारमेंट की बात कर रहा हूँ, कई ब्रांड हैं कि जिसकी मुल्की सतह के ऊपर एडवर्टाइजिंग ही नहीं हम करते। अच्छा, मुझे एक बात, वो चाइना को मात देने का सोच रहे हैं, प्रोग्राम उनको मात देने के लिए बना रहे हैं ना, हाँ तो नहीं है ना। अच्छा, हम कभी सोच नहीं सकते चाइना को मात चाइना हमारा दोस्त है बेटा, हम उसको क्या मात देंगे? चाइना हमारा दोस्त है, अफगानिस्तान हमारा दोस्त है, हमारे हमसाया ममालक है, ईरान हमारा दोस्त है। अगर उनमें इधर हमारा दुश्मन है तो वो हिंदुस्तान है। ईरान ने फिर क्यों जो है वो आपके ऊपर बम फेंके बलोचिस्तान में, अगर वो हमारा दोस्त है? अफगानिस्तान क्यों कहते हैं हमारे दोस्त नहीं है, हमें जंग करनी पड़े हम कर लेंगे? सिर्फ हिंदुस्तान को ही टारगेट करके हम बैठे हुए हैं, आस पड़ोस में हमारी किसी के साथ भी नहीं बनती है। बेटा, हमने जितनी अफगानिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं ना, ये भी आपको पता है। ईरान के लिए जितनी हमने कुर्बानियाँ दी हैं ये भी आपको पता है। हमारे लोग जब वहाँ पे ज़ियारतें करने जाते हैं, रास्ते में जो ईरानी लोग हैं उनको मार देते हैं, जिस तरह अब जो आप बता रही हो कि उन्होंने क्यों टारगेट किया। भारत जो है वो एक नेवल बेस बनाने जा रहा है, और ये जो नेवल बेस है टेक्निकली तो चाइना के खिलाफ है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया क्यों चाहता है ये बेस वहाँ पे, ऐसा क्या चाहिए इंडिया को? इससे पहले कहा गया था कि 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था मॉरिशस का, तो ये जो अगलिगा है ये एक रिमोट एरिया है, और ये नॉर्मली बाकी जो मॉरिशस है उससे कटा हुआ है, और ये जो अब वहाँ पर जारी बात है बड़े पैमाने पे एयर और शिप कनेक्टिविटी की फैसिलिटीज़ बन रही हैं। इस हवाले से कुछ ऑस्ट्रेलियन जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने काम किया, और वहाँ पे कि इंडिया जो है वो नेवल बेस बना रहा है, और इसमें आपको पता है इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं इन ये जो सैटेलाइट इमेजरी है इसके हवाले से। ये तकरीबन 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप है जो कि आइलैंड में बन रही है, और ये सिर्फ इसीलिए बन रही है ताकि ये फैसिलिटेट कर सके इंडियन फ्लीट को, भले वो मैरीटाइम के हवाले से हो या भले वो इंडिया की एयर पावर के हवाले से हो। देन इंटेलिजेंस गैदरिंग इंडिया करना चाहता है, और इंडिया समझता है कि ये अगर in the presence of China in Africa, why Americans want that India should be our main partner in Africa? ये क्वेश्चन है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि हम अफ्रीका के अंदर जाएंगे इंडिया की मदद से। सो क्वेश्चन ये आता है कि वो जो बेस इंडिया वहाँ बनाना चाह रहा है वो इसलिए बना रहा है बिकॉज वो अमेरिका के साथ मिलकर चाइना पे नज़र रख सके।